इस वीडियो के अंदर मैंने जैसे टॉपिक डाला है टाइप्स ऑफ स्टॉक्स क्या होते हैं और कितने तरह के ट्रेडर होते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको पता ही होगा कि स्टॉक क्या होता है, वहाँ से प्रॉफिट कैसे अर्न करें। ठीक है, ओके। तो इसमें 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं। पहला होता है एक पेनी स्टॉक्स। ठीक है, पेनी स्टॉक्स सबसे सस्ते स्टॉक्स होते हैं। इनकी वैल्यू पैसे पैसे में भी होती है, बहुत सस्ती होती है, मतलब 1 रुपये से भी कम होती है, 10 रुपये से कम, जहाँ जितनी हो सकती है। ठीक है, और वोडाफोन आइडिया एक पेनी स्टॉक है। इतना कह लो जितने भी रुपए की वैल्यू 50 या 100 रुपये से कम होती है वो पेनी स्टॉक के अंदर कहलाते हैं। ठीक है, ओके। पेनी स्टॉक में फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लो तो प्रॉफिट होता है। जैसे कि मेरे पास एक अच्छा खासा पेनी स्टॉक है, ट्राइडेंट। ठीक है, तो मैं इसका एक आपको चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट से पता चला कितने रिटर्न दिया है। अब देखो, इस समय 3 अगस्त 2020 को इसका प्राइस था 5 रुपये और अभी है 16 रुपये, यानी 3 गुना पैसा दे चुका। 10,000 लगाए होते तो कितना 30,000 रुपये आगे होते। ठीक है, ये होता है पेनी स्टॉक में कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती और डबल ट्रिपल आपके पैसे बड़े आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह टाटा पावर है, कई सारे हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बार होल्डिंग दिखाता हूँ अपनी। अदानी पावर के अंदर सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं 40% का रिटर्न अर्न कर रहा हूँ। 2 दिन, अभी 35 है क्योंकि कल गिर गया था, तो चाहता तो मैं उसे कल भी बेच देता। यहाँ पे देख सकते हो आप 166 के प्राइस पे गया था कल, तो 40% तक का रिटर्न मिल रहा था। ठीक है, तो ये सब होते हैं पेनी स्टॉक्स। ओके, पेनी स्टॉक्स हो गए। अब इसके बाद होते हैं कुछ स्मॉल कैप होते हैं। स्मॉल कैप कंपनी बोल लो, स्टॉक्स कह लो। ठीक है, स्मॉल कैप जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम होती है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंटू में प्राइस, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अभी इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा रिलायंस है, TCS है और HDFC की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वो स्मॉल कैप के अंदर नहीं है। स्मॉल कैप में होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम होती है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अगला होता है मिड कैप। मिड कैप स्टॉक्स। ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स मतलब नॉर्मल, जैसे अदानी पावर हो गया, लार्सन टर्बो, टाटा पावर, जो नॉर्मल प्राइस हो, इतना समझ लो 100 रुपये से कम स्मॉल कैप, 100 से 1,000 के बीच मिड कैप, 1,000 से ज़्यादा के स्टॉक्स कितने हो जाएंगे? लार्ज कैप। ठीक है, ये कैप्स वाले होते हैं। जहाँ तक आपको प्रॉफिट अर्न करना है, रिस्क कम रखना है, तो आप लार्ज स्टॉक वाले, जैसे आप रिलायंस कंपनी के अंदर, TCS के अंदर, विप्रो के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे खासा। उसके अंदर आपको लॉस होने के भी चांसेस बहुत ही कम या कि ना के बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। ये हो गया टाइप्स ऑफ स्टॉक कितने तरह के होते हैं। और आपको अगर ज़्यादा अमीर बनना है और आपके पास फालतू का पैसा भी, तो आप पेनी स्टॉक के अंदर लगा सकते हैं। पेनी स्टॉक के अंदर होता यह है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये, अगर आपने 5,000 भी पेनी स्टॉक के अंदर लगा दिया, तो किसी 4-5 स्टॉक में लगा दिया, उसमें से एक की भी किस्मत निकल गया, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ट्राइडेंट की। ये ट्राइडेंट अभी डेली का है। ब्रेकआउट क्या होता है, ये सब की बात हम टेक्निकल एनालिसिस वाले में करेंगे। ठीक है, बहुत ही अब नेक्स्ट शायद वही हो। ठीक है, मैं बता देखो कितने रुपये है, 3 रुपये पे अब देखो 16। और मैं क्या बोलूँ आपको, स्टॉक मार्केट की पावर आप देख ही सकते हो आप सभी। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पे 3-4 तरह के होते हैं। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो होते हैं जो एक ही दिन खरीदते हैं और एक ही दिन में बेच देते हैं। जैसे सपोज मुझे IDFC फर्स्ट बैंक खरीदना है, मैंने इसका चार्ट, मैंने इसका, जैसे सपोज मैंने IDFC बैंक का चार्ट खरीदना। ठीक है, जैसे सपोज मैंने इनको बाई किया, यहाँ पे मैंने इनका चार्ट दिखा दिया। ओके, ये देख सकते हो इसका चार्ट इतने पे गया, 67 पे, अभी नीचे आ गया। देखो मार्केट के कुछ रूल्स है, जितना एक्सपीरियंस है मेरा, कि जब भी ऊपर जाता है नीचे आएगा लेकिन उसके बाद दोबारा बैक जाएगा। देखो मैं इसका आपको टाटा पावर के एक बार कई सारे स्टॉक में लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, और भागता बहुत अच्छे से है। देखो इतने पे था 53 रुपये से, अब भागते 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 यहाँ पे आया, फिर गिरा भी धीरे, अचानक से गिर भी गया। लेकिन यहाँ पे कई लोग होते हैं सेल कर दे, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो मुझे पता है गिरने के बाद भी अच्छा खासा, वो गिरती इसीलिए है, वो कंपनी आंचल गिरती इसीलिए है कि जितना, जैसे वो कहावत सुन रखी होगी आप लोगों ने, कि जितना तीर को पीछे खींचोगे उतना ही तीर उतना आगे जाता है। सिर्फ वही है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन कुछ अच्छी कंपनियों में ये नहीं कि सब कंपनियाँ गिर रही है तो खरीद लो। कुछ अच्छी कंपनी में एनालिसिस करके, लास्ट वीडियो मैंने बताया कैसे कंपनी को चूज़ करना है, एनालिसिस करना है, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, तो
बात यहाँ पे हो गई इंटरडे की, मैं बात कर रहा था। यहाँ पे बाय का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, मेरे पास ज़ीरोधा का है, आपके पास कोई सा भी हो सकता है ज़ीरोधा, आप स्टॉक कहीं से भी है खोल सकते हो। आप नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हो कैसे खोलना है कैसे नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में होता है कि एक दिन से ज़्यादा के लिए, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पे आप क्वांटिटी रख दोगे, इतना प्राइस चल रहा है 60 रुपये का, मेरे को मान लो 10 क्वांटिटी खरीदनी है, तो 10 इंटू प्राइस टोटल इतना बता देगा 601 रुपये लगेंगे। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे लेकिन एक दिन का ही खरीदना है, एक दिन के लिए एक दिन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीदा है, यहाँ पे 600 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 120 रुपये क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंटरडे वालों को कुछ फ़ायदा होता है कि उनको पैसे कम भी हो ना, तभी भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा पैसे का ट्रेड कर सकते हैं। तो इंटरडे का फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी है इतना इंटरडे का कि आपको सुबह आपने मान लो 100 रुपये बाई किया, शाम को अगर 40 रुपये भी आएगा आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचोगे तो आपको बहुत फ़ाइन लग सकता है। इसलिए इंटरडे मैं करता नहीं, ठीक है। ये हो गई इंटरडे। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर की। पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर एक तरह से एक ही होता है, वो एक हफ़्ते के लिए हो गया, 2 हफ्ते के लिए हो खरीद के रखते हैं। जैसे कि मैं ये अभी पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने अभी इसको कुछ समय पहले ही बाई किया था 115 रुपये पे, अभी मेरे को 40% का रिटर्न दे चुका है अच्छा खासा, अगर मैं कल बेच देता तो। लेकिन मुझे पता है लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 महीने अच्छा खासा रखूँगा तो मल्टी बैगर स्टॉक्स कहलाते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं जो कुछ ही समय में बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न करके दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसी तरह आपको मान लो दिखा सकता हूँ कई सारे स्टॉक जो मल्टी बैगर बन चुके हैं। अदानी ग्रीन की ही बात कर लेते हैं, लाइव एग्जांपल जो आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 1 महीने का, 1 वीक का, ठीक है। अब ये अप्रैल देखो, ये चार्ट देखो मेरा 16 मार्च 2020 का कितना रुपये प्राइस है, 100 रुपये। और अभी देखो कितना है, 1200 रुपये। 1 साल के अंदर अंदर इसने कितना रुपये, कितना गुना पैसा कर दिया, ठीक है। देख ही सकते हो आपने कितना, डबल नहीं ट्रिपल नहीं, कितना 12 गुना कर दिया पैसा। 10,000 रुपये लगाए होते तो अभी तक 1,20,000 के आसपास शायद बन गए होते, है ना। तो ये स्टॉक मार्केट की पावर है, ये नहीं कि लॉस होता है। मेरे को भी स्टार्टिंग में लॉस हुआ था, लेकिन उस समय जब आपके पास ग्रुप होते हैं ना, सिखाने वाले लोग होते हैं ना, तब आप अच्छे खासा सीख सकते हो, ठीक है। तो बात रही इंटरडे ट्रेडिंग हो गई। स्विंग ट्रेडर जो एक हफ्ते, एक से ज़्यादा दिन के लिए, 1 महीने तक, 2 महीने तक उसे होल्ड करके रखते हैं, वो स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर कहलाते हैं। तो मैं जो करता हूँ मोस्टली पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ, ठीक है। अब आपको 1-2 चीज़ों की और बता देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, पावर क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है। उससे आपको स्टॉक्स कुछ खरीदने बेटर होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट सपोज़ ये है, मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा हिंट देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। यहाँ पे हम पैटर्न फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं पैटर्न, ठीक है। अब देखो 3 डॉटों को मिलाने पर चार्ट लाइन बनते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन, इस डॉट को, इस डॉट को, इस डॉट को। अब एक और है, ये है सबसे नीचे, मैं चाहूँ तो यहाँ पे, अब मुझे पता है यहाँ पे देखो मिल के ख़त्म हो रहा है ट्रायंगल। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते थे, पहला नीचे गिर सकता या ऊपर गिर चला जाता, है ना। तो इसी तरह को क्या कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। इस यही पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस। सिर्फ एक स्टॉक के अंदर नहीं, अभी आपको 1-2 स्टॉक में और दिखाऊंगा। नीचे जाता तो नेगेटिव ब्रेकआउट कहलाता है। नेगेटिव ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट वो है जहाँ पे पैटर्न वो ब्रेक कर देता है, पैटर्न को जितना समय उसको पैटर्न में रखना था रख लिया, अब उस अलग पैटर्न में जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। ऊपर गया तो पॉजिटिव ब्रेकआउट, नीचे गया तो नेगेटिव ब्रेकआउट। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी बात करें टेक्निकल एनालिसिस से, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इसी के अंदर दिखा रहा हूँ मैं आपको, और भी कंपनी दिखाता हूँ। ट्राइडेंट सबसे अच्छा है स्टॉक है, ठीक है, पेनी स्टॉक कहलाता है। ये देख सकते हो आप, जैसा कि मैंने बोला ऊपर जाता तो नीचे भी आता ही है, देख ही रहा हुआ है। देखो उस पर नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे 3 पॉइंट ये रेड रेड 2 मिल रहे हैं, तो मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये है, ये है। अब देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया ना, इस लाइन को ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद नीचे भी जा सकता है, ऊपर जा, अब ऊपर गया है, ऊपर मतलब पॉजिटिव ब्रेकआउट, देखो और भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव ब्रेकआउट, ये सब बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो हम बहुत अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, एक दिन के अंदर, ठीक है। तो बाकी ये रही स्विंग ट्रेडिंग के बाद। अब अगले करते हैं इन्वेस्टिंग की बात। क्या इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही होता है। तो मैं भी वहीं चाह रहा हूँ आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जाओ। ये रहे एक और पेनी स्टॉक्स, क्या पेनी स्टॉक देख सकते हो आप, 2 रुपये से 5 रुपये, मतलब पैसा डबल से ज़्यादा कर चुका है। कई सारे पेनी स्टॉक, लेकिन रिस्क भी होता है पेनी स्टॉकों के अंदर, ओके। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे अंबुजा सीमेंट, ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप कर सकते हो इसे, ओके।
मंथली का दिखाता हूँ। ये देखो जब से स्टार्ट हुआ बहुत ही कम गिरा है, बहुत ही कम गिरा है, लेकिन हमेशा इसका ट्रेंड लाइन क्या है, अप एंड अप अपना ऊपर ही जाता है। सीमेंट वाली कंपनी है, ठीक है। कुछ स्टॉक है जिसमें आप अच्छी खासी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिना आग बंद करके भी पैसा लगा सकते हो। उसमें से एक तो है विप्रो कंपनी, नंबर 1 कंपनी है। आप इसके अंदर जाओ, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10-20 हज़ार रुपये लगा दो। मेरा भी आप देख सकते हो इतनी इन्वेस्टमेंट है, अभी फंड पड़ा है इतना। क्यों? क्योंकि भाई अभी इस समय ना स्टॉक मार्केट, जैसे आपको मैंने लास्ट सेशन में भी बता रखा है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों कम से कम 7 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुले 2020-21। नए डीमेट अकाउंट खुले, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो स्टॉक के प्राइस अप जाएंगे। इकोनॉमिक्स का रूल है, प्राइस अप जाता जब डिमांड बढ़ती है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर जिसने इन्वेस्ट कर रखा हो लॉन्ग टर्म में, उसको दबा के प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। बाकी ये तो रही बात टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हो गई, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हो गया। अब एक अच्छा खासा मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो उसके लिए, तो मैं आपको 1-2 स्टॉक्स रिकमेंड करूँगा ख़रीदने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ख़रीदें, एनालिसिस करिए। कैसे एनालिसिस करते हैं मैंने बता रखा टिकट टेप पे। आप अंबुजा सीमेंट बाय कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ट्राइडेंट भी बहुत ही अच्छा स्टॉक 16 रुपये पे है। मैं इतना तो है मेरे को जान एनालिसिस के हिसाब से कि ट्राइडेंट जो कंपनी है, आगे आने वाले कुछ समय 5-6 सालों के अंदर ये 1,000 रुपये तक भी जा सकता है। आप सोच लो 16 रुपये पे 1,000 तक। मेरी मत मानो, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, एनालिसिस करो, चेक करो, ठीक है। और मल्टीबैगर की बात है, टाटा पावर मेरा ऑलवेज़ फेवरेट है। जब भी हर स्टॉक हर सेशन में मैंने टाटा पावर की बात करी है, और देख सकते हो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है वो। अब ये रुकने वाला तो है नहीं कोई, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर मोस्टली इतनी ही बातें करनी थी। बाकी है तो बहुत सारे कंसेप्ट, लेकिन धीरे धीरे बताता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना लगे, मेरा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। अब अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो एंड करते हैं सेशन। ज़्यादा लंबे लंबे सेशन नहीं लेता मैं, ठीक है। ओके, देख सकते हो टाइटन हर जगह ग्रीन ग्रीन है। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ओके ओके देन। सर वो जो आया था कि ट्रायंगल वाला पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसमें वो हर एक पॉइंट पे पैटर्न बनता है, तो ब्रेकआउट हर एक पॉइंट पे आ सकता है। नहीं, हर एक पॉइंट में नहीं, जहाँ पे मिनिमम 3 पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन विजिबल है। अब जैसे कि मान लो हाँ जी, विजिबल। अदानी पावर है, इसके अंदर देखो। मैं इसको जूम करता हूँ, डेली का चार्ट है मेरे पास, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ट्रायंगल ही बने, ये देखो। इसके अंदर एक टूल नहीं, बहुत सारे टूल हैं, है ना। तो मोस्टली जो कॉमन टूल हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो। यहाँ पे आप ब्रेकआउट देने के, अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता तो यहीं पे ब्रेकआउट हो जाता है ना। ब्रेकआउट लाइन को उसने ब्रेक किया, अप एंड गया, ठीक है। ओके, सिर्फ एक स्टॉक नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, कि अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे पेजेस हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था न्यू ट्रेडर्स के लिए, कि वहाँ पे जाओ, इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करो, अच्छे अच्छे खासे ट्रेडिंग के सॉल्यूशन है। आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सारे वो चार्ट खुद ब खुद अपलोड कर देते हैं, सारे के सारे चार्ट। मैं आपको इनमें से कुछ दिखा देता हूँ जो अभी, ये सारे मेरे पास कई सारे हैं इन्वेस्टिंग के लिए। अदानी का ग्रुप, बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, ठीक है। मैं आपको 1-2 बार दिखा देता हूँ। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, मैं मोबाइल व्यू में चला जाता हूँ एक बार। दिखता नहीं है इसके अंदर, डेस्कटॉप। तो रही बात, मैं अपने प्रोफाइल में जाता हूँ। क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग एज में, तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन बनाना बहुत सारे बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो कहीं गलती ना कर ले, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो कर सकता हूँ, आप लोग भी करिए। यहाँ पे इसके अंदर तो मोस्ट, एक सेकंड बस।
मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूँगा। ये देखो कई सारे चार्ट पैटर्न उन्होंने बना रखे हैं पहले से ही। यहाँ पे ब्रेकआउट, कई तरह के ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है। 7 जून, आप इनकी बातों पे भरोसा करो लेकिन अंधाधुंध नहीं, जो बोलते हैं उनको फॉलो करो। फ्लैग पैटर्न, एक पैटर्न नहीं होता, कई तरह के पैटर्न हो। देखो ऐसे ऐसे अप एंड डाउन ब्रेकआउट दे दिया, सिर्फ ट्रायंगल नहीं बहुत सारे तरह के होते, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, चाहे वीडियो देख के पढ़ो चाहे यूट्यूब देख के पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेल 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 शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, इस बार मैं बताता हूँ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में तो, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मार्केट गिरने वाला है, मुझे पता है आज गिरने वाला है, शॉर्ट सेल कर दिया, सिंपल से जितना गिरेगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा, सिंपल सा है, ठीक। ट्रेंड लाइन में आपको एक दो और बता देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कौन सी कंपनी मेन कंपनी चूज़ करनी पड़ती है सबसे पहले, किस कंपनी के अंदर आप जाना चाहते हो। मैं जाना चाहता हूँ हाथ पे, चलो ये भी पेनी स्टॉक है, 26 रुपये का है, ठीक है। ये देखो स्क्रीन विजिबल होगी, चलो मैं बड़ा कर लेता हूँ एक बार। ये देखो ये लॉन्ग टर्म का है, मैंने यहाँ से ग्राफ खींचा, यहाँ पे आ गया, देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, 3 पॉइंट कनेक्ट कर लिए मैंने, ओके। अब मैं चाहूँ यहाँ से तो ऐसे कोई ग्राफ बन नहीं रहा, ठीक है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ नॉर्मल, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे अप गया, देखो ट्रेंड लाइन का मतलब जो लाइनें होती है ना अप गई, इस पे रेजिस्टेंस, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इससे ऊपर नहीं जाएगा, अगर इसके ऊपर गया तो पॉजिटिव ब्रेकआउट देगा, इससे नीचे जाएगा तो नेगेटिव। अब इस देखो इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, तो नीचे वाली लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ब्रेकआउट। इसके बाद ये नीचे जाते रहा, नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट रन की बात करते हैं, ये जैसे कि दिन का ग्राफ है, आप एक दिन के नहीं कई सारे ग्राफों में जाके चेक कर सकते हो, एक दिन में कितना आ रहा है, एक दिन के अंदर, एक हफ्ते में, एक महीने में, ठीक है। ये जो बोलते हैं आपने कई बार सुन रखा होगा CNBC के बारे में, आज का टारगेट इतना है, इतना टारगेट, वो सब क्या है, टारगेट इतना रखो, स्टॉप लॉस इतना रखो, कैसे पता करते हैं, वो सब टेक्निकल एनालिसिस की मदद से करते हैं, ठीक है। तो इसको तो नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा, क्योंकि अभी तो छोटी मोटी वीडियो है, यूट्यूब के लिए लंबी बन जाएगी, और इसके अंदर मोस्टली ज़्यादा भी दिख नहीं रहा वीकली के चार्ट में। चलो ठीक है, हैं इसके अलावा और कुछ पूछना तो टेक्निकल एनालिसिस तो नेक्स्ट सेशन में बता ही दूंगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, इंस्टाग्राम से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, बिना पढ़े इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ओके, ठीक है। और ओके सर, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट पे सर्च तो कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया ज्यादा ट्रेंड इसके, अच्छा आपने अभी स्टार्ट किया स्टॉक इसलिए कोई मार्केट? इन्वेस्टमेंट भी नहीं की मैंने। नहीं ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट करो, पेपर स्टॉक मार्केट स्टडी तो मैं 6 महीने से कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो आप? हेलो, वही ऑनलाइन, मतलब ग्रो ऐप के ऊपर मैंने वो पढ़ा है, फाइनेंशियल मार्केट पे वेबिनार्स अटेंड किए हैं, यूट्यूब पे देखे हैं सीरीज वगैरह, देखो वो सब पता इंस्टाग्राम है पे एक आध पेज देखे। उसमें पता है क्या, तो वो सब नॉलेज देते हैं ना, आपने भी कभी देखो बताते, लेकिन कोई बहुत ही कम है ये जो बताते हैं कैसे खरीदते हैं कैसे नहीं खरीदते, किस टाइम पे बेचे, है ना। वो सब नॉलेज देते हैं ये चीज़ें होती क्या है, ये- लेकिन इन स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए वो सब नॉलेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा करो, मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करते हैं हम सब, मतलब पैसा नहीं लगाएंगे लेकिन पेपर ट्रेडिंग, उससे हमें पता चल जाएगा हमारा कितना प्रॉफिट ऑन होगा कितना नहीं होगा, ठीक है। तो मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करो। मनी मनी का हाँ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अपने बता भी रखा है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है मेरे, कि हाउ टू डू पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। मैं उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख लेना, क्योंकि बिना जब पैसा हो है ना आपके पास, तो उससे डायरेक्ट ही मत लगाओ, उससे पहले आप प्रैक्टिस करो,
तो पेपर ट्रेडिंग यही होता है कि आप प्रैक्टिस करो पहले, उसमें बिना पैसे लगाए फ्री में प्रैक्टिस करो, इतने पे बाय करना है, कैसे बाय करना है, सब उस वीडियो के अंदर है। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक भी, उसमें भी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है? मतलब उसमें आप असली का पैसा नहीं कमा सकते, उसमें आप अपने हिसाब नहीं नहीं, से। वो उसमें क्या मैंने उसमें भी सारे स्टॉक मार्केट के फीचर्स होंगे, हाँ जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग और। हाँ हाँ सब होंगे, वो मोबाइल में जिस हिसाब से हो सकता है वो सब होंगे। बाकी आप उनकी वेबसाइट है मनी कंट्रोल, वहाँ पे भी जा सकते हो, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। ठीक है। ओके ठीक। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। ठीक फिर।